यूपी में जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए तभी से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरोना काल में चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठे तो पंचायत अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में आई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में हुई अव्यवस्था की स्थिति तो सबने देखी ही थी, लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की बारी आई तो अव्यवस्थाओं ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यहाँ तक योगी सरकार को भी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए टीवी लाइव की खास रिपोर्ट। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी विशेषज्ञ दे रहे हैं और प्रदेश में अलग अलग जिलों से चुनाव को लेकर भाजपा और सपा समर्थकों के बीच मारपीट, तोड़फोड़, पर्चा फाड़े जाने जैसी खबरें आ रही हैं। सीतापुर, फतेहपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सहित कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। लखीमपुर खीरी में तो एक महिला नेता के साथ सड़क पर बदसलूकी करते हुए उन्हें जबरन रोक दिया गया और पुलिस वहां खड़ी देखती रही, जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बताई जा रही हैं। उन्होंने लखनऊ जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बीती सुनाई और अखिलेश यादव ने सरकार पर गुंडों को साथ देने का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ हो रही इस तरह की वारदात सरकार पर सवाल खड़े करती है। इस खबर के आने के बाद जब अखिलेश यादव एक्टिव दिखे तो उसके बाद एसओ समेत 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन अलग अलग घटनाओं में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीएम योगी ने उधर कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और इसके आदेश भी दिए गए हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तैनात जिम्मेदारी अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए यूपी के 75 जिलों के 825 ब्लॉक में 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन और फिर नामांकन पत्रों की जाँच होनी थी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 10 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 10 जुलाई को ही मतगणना भी होगी। चुनाव संबंधी पूरी कार्यवाही 3 दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान अलग अलग ब्लॉकों से खबरें सामने आईं। महामारी में शांतिपूर्ण प्रक्रिया न करके इस तरह की वारदात सामने आ रही है। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि पंचायत चुनावों की पूरी प्रक्रिया बेहद संक्षिप्त होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा, असामाजिक तत्वों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। इससे पहले भी पंचायत सदस्य और पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। गड़बड़ी की शिकायतें उस समय भी मिली थी, लेकिन इस बार इंतहा ही हो गई। विपक्ष सवाल कर रहा है कि जनता ने वोट नहीं दिया तो अब जबरन सत्ता हथियाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। जनता सब देख रही है, विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। बीते दिनों हुए जिला पंचायत सदस्य चुनावों में जिस तरीके से वारदातें देखने को मिली, साफ तौर पर सत्ता खोने का डर बीजेपी में दिखाई दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 75 में से 66 सीटें जीती। वहीं सहयोगी दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने 21 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती, जबकि 3 सीटें रालोद, जनसत्ता दल और एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। कई जगह तो बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध ही जीत गए। विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन भरने भी नहीं पहुंच पाए। पंचायत चुनाव भी इसी कोरोना काल में कराए गए, जिसके बाद दूसरी लहर ने दस्तक दी। इन पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। तब से बीजेपी को सत्ता खोने का डर सता रहा था और बलपूर्वक चुनाव जीतने की कोशिश सरकार कर रही है। इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2022 में फाइनल चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2016 की अगर बात की जाए तो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने 75 में से 60 सीटों पर कब्जा कर लिया था। सेमीफाइनल माने जाने वाले चुनावों में सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा रुख देखने को मिला। सपा ने जहां जिला पंचायत चुनाव में कड़ी टक्कर दी, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में 5 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। यूपी सहित कई राज्यों में बीजेपी में अंतर्कलह की वजह से नुकसान हुआ और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए जैसे ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यूपी कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी शुरू हो गई और अभी से चुनावों की तैयारी में पार्टियां जुट गई हैं। सेमीफाइनल जीतकर फाइनल मुकाबले में उतरने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी का क्या होगा समीकरण, ये देखने वाली बात होगी।
2022 में यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में आने वाले चुनावों को जीतने के लिए छोटे स्तर पर चुनाव जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी में भी बदलाव की अटकलें हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी कैबिनेट की तरह ही योगी कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है, जिसमें नाराजों को मनाने और सहयोगियों को साधने की कोशिश की जाएगी। बीते विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए टक्कर दे रही थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन बीजेपी का आगामी चुनाव से पहले ही रंग रूप बदला हुआ नजर आ रहा है। छोटे चुनावों में सत्ता का गलत इस्तेमाल कर जीत के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इन सेमीफाइनल में जिस तरह से सत्ता पाने की ललक बीजेपी में देखी गई और दूसरे प्रत्याशियों पर भी बल प्रयोग किया गया, क्या इस तरह से बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज होने में सफलता हासिल कर पाएगी? दूसरी लहर के ठंडे पड़ते ही चुनाव कराने में राज्य आयोग जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा का दावा किया था, बावजूद इसके घटनाएं देखने को मिली। इसी के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भी किया जा रहा है। बीजेपी और सपा खुले मैदान में आ गई है और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इसी बीच जो तस्वीर देखने को मिल रही है, प्रत्याशियों को सुरक्षा अब दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बंधक बना लिया है। नामांकन के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अराजकता, हिंसा लोकतंत्र का उपहास है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तो वहीं पलटवार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की कार्य संस्कृति और सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो धनबल और बाहुबल के सहारे जीतने वालों में बौखलाहट है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि जहां भी बवाल और हिंसा के मामले सामने आए हैं, वहां आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के बाद भी विवादों पर नजर रखी जाएगी। निर्वाचन अवधि के दौरान शस्त्र प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा घेरा रहेगा। चेक इन के बाद ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। नामांकन के बाद अब बचे प्रत्याशियों के बीच नाम वापसी कराने को लेकर जोर आजमाइश हो रही है। इस बीच पीलीभीत में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है। अपने प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन करने की जुगत में भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, ताकि सपा को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की तरह ही क्लीन स्वीप कर चौंकाया जा सके। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा दमखम लगाया हुआ है। डीवी लाइव की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।